मेरे दोस्त, गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती है, यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। एक मेहनती आदमी था, वह एक छोटे से गांव में रहता था। उसे अपने मेहनत और कर्म पर बहुत ज्यादा भरोसा था, साथ ही साथ अपने नाम के मुताबिक उसमें सब्र की भी कोई कमी नहीं थी। उसने रात दिन एक करके पढ़ाई में की डिग्री हासिल की थी। परिवार उसका बहुत परेशानी और सामना कर चुका था। जब उसे अच्छी डिग्री हासिल हो गई तो सभी की उससे आशाएं बढ़ गई। वह भी जल्द से जल्द अच्छी नौकरी पाकर अपनी और अपने परिवार की हालत को बेहतर करना चाहता था। उसने तुरंत ही नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उसने सैकड़ों कंपनियां और बिजनेसेस के मालिकों को इंटरव्यू दिया, लेकिन बदनसीबी से उसे कहीं भी मौका नहीं दिया गया। उसकी जगह कोई और होता तो कब का टूट जाता, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वो अपने नाम की तरह ही धीरज से भरपूर था। वह हर नाकामयाबी के बाद और ज्यादा जोर लगाकर प्रयास करता। एक दिन नौकरी की तलाश में वह एक शहर में किसी व्यापारी के घर तक जा पहुंचा। व्यापारी एक खेत में फार्म हाउस बनाकर रहा करता था। वह जब वहां पर पहुंचा तो व्यापारी अपने घर से गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। उसने उन्हें रास्ते में ही रोका और उनसे विनती की, मैं नौकरी की तलाश में आपके पास आया, अगर आपके पास कोई भी काम हो तो प्लीज हमें रख लीजिए। व्यापारी ने उस आदमी को अच्छे से देखा और उसकी बातों पर गौर किया। व्यापारी ने कुछ सोचा और कहा कि तुम काम चाहते हो? उसने कहा, जी हाँ, मैं काम करना चाहता हूँ। व्यापारी बोला, मेरे इस फार्म हाउस में वहाँ पर 2 कुएं हैं, एक में काफी पानी है, दूसरे में नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम रस्सी और बाल्टी की मदद से एक कुएं का आधा पानी दूसरे कुएं में डाल दो। यही तुम्हारा काम है। ये काम खत्म करने के बाद मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर एक कार्ड उस आदमी को देकर व्यापारी वहाँ से चला गया। व्यापारी के जाते ही उसने बिना कुछ सोचे समझे काम पे लग गया और काम को शुरू कर दिया। उसने एक कुएं का पानी बाल्टी से निकालकर तब तक दूसरे में डालता रहा जब तक दोनों का पानी बराबर नहीं हो गया। 4-5 घंटों तक ये काम करते रहने के बाद वह व्यापारी के ऑफिस में जा पहुंचा। उसने व्यापारी को जाकर बताया कि आपका दिया हुआ काम पूरा कर दिया है। व्यापारी ने इससे पूछा कि क्या तुम और काम करना चाहते हो? उस आदमी ने शांति से जवाब दिया कि मैं और काम करना चाहता हूँ, क्योंकि उस आदमी को अपनी परिवार को खुश देखना चाहता था। व्यापारी ने उससे कहा कि जाओ दूसरे कुएं का पानी जो तुम अभी अभी उसमें भर कर आए हो उसे वापस पहले वाले कुएं में डाल दो। उसने बिना एक भी क्षण का इंतजार किए और न ही इस बात का कोई मतलब समझे कि व्यापारी आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, जाकर अपना काम शुरू कर दिया। फिर से 4-5 घंटों तक निरंतर काम करने के बाद जब वह व्यापारी के पास पहुंचा तो व्यापारी ने उसे उसके काम के बदले 500 रुपए दिए और उससे पूछा कि क्या तुम फिर से काम करना चाहते हो? उस आदमी ने कहा, हाँ मैं और काम करना चाहता हूँ। व्यापारी ने उसे अगले दिन बुलाया। वह ठीक समय पर व्यापारी के पास पहुंच गया और व्यापारी ने कुछ दिनों तक उसको वही पुराना काम कुएं से पानी निकालकर दूसरे में डालने को दिया। कोई वजह ना होते हुए भी उसने उतने ही उत्साह से व्यापारी का दिया हुआ काम हर बार ईमानदारी से किया। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने फिर से उससे पूछा कि क्या और काम करना चाहते हो? उसने व्यापारी से बड़े विनम्रता से कहा कि और काम करना चाहता हूँ और निरंतर काम करते रहना चाहता हूँ। मेहनत करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। व्यापारी ने आज उससे एक अन्य सवाल भी पूछा। व्यापारी ने पूछा कि क्या तुम वही काम करना चाहते हो जो अब तक करता रहा है? उसने व्यापारी से कहा कि आप जो कहेंगे वह काम में करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे वही पुराना काम करने के लिए कहेंगे तो मैं उतने ही ईमानदारी और उत्साह से वह काम करूँगा। व्यापारी इस बार उसके पास गया और उसकी पीठ थपथपा के बोला, शाबाश बेटा, मैं तुम्हारे धीरज की परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम अपने काम के प्रति, तुम्हारे बॉस के प्रति कितने डेडिकेटेड हो, कितने ईमानदार हो। आज से तुम मेरे मैनेजर हो। व्यापारी की बात सुनकर उसकी नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे अपने आप पर बहुत गर्व हुआ। उसने व्यापारी को धन्यवाद दिया और अपने घर पहुंचा और घर वालों को बताया कि आखिर उसकी मेहनत और धीरज का फल मिल गया।
दोस्तों, उसकी कहानी से हम सीख सकते हैं कि हमें अपनी कोशिशों में कितना ईमानदार होना चाहिए, और अगर हम हमारी कोशिशों में अच्छी मेहनत और ईमानदारी रखते हैं तो धीरज भी रखनी होगी, तभी हम उस लक्ष्य को